सिंह राशि वालों, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय शिव शंकर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऐसा जीवन में पहली बार होने जा रहा है। तू कोई आम इंसान नहीं हो। ऐसा तभी होता है जब कोई ऐसा घटना घटता है जो इंसान के रूप में प्रवेश होता है। ऐसा समय आने वाला है जो आप कभी सपने में नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगर आपने कोई भी गलत कदम उठाया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। जो आप काफी दिनों से जो ऐसा भी कोई दिन आएगा, ये कभी सोच नहीं सकते हैं। खुद भगवान आपके साथ है, जिससे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह क्या है और कैसे है और क्यों आया है, ये सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज जो संदेश आप पढ़ने जा रहे हैं वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह कोई रोज रोज सुनने वाली बात नहीं है। यह वह समय है जब शब्द भी कांपते हैं और मौन भी बोल उठता है। ऐसा समय जीवन में पहली बार आता है और वह भी हर किसी के लिए नहीं आता। यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिंह राशि में जन्मे हैं और जिनकी आत्मा किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुनी गई है। तू कोई आम इंसान नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ। दोस्तों, जब शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ आत्माएं साधारण जन्म नहीं लेती, तो उसका अर्थ यही है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह सत्य, नेतृत्व, न्याय और आत्मबल का प्रतीक है। जब किसी इंसान के जीवन में यह वाक्य सच होने लगता है कि तू कोई आम इंसान नहीं है, तो समझ लीजिए कि वह आत्मा कई जन्मों की यात्रा कर चुकी है। उसने कर्म किए हैं, त्याग किए हैं और अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करने वाले हैं। वह घटना क्या है जो इंसान के रूप में प्रवेश करती है? दोस्तों, ध्यान से समझिए, यह कोई डरावनी बात नहीं है, न ही कोई भौतिक व्यक्ति मात्र। यह एक घटना है जो मानव रूप में आपके जीवन में प्रवेश करती है। यह हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक आपके जीवन में आए, कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपकी सोच से परे हो, कोई ऐसा सच जो आपकी आंखें खोल दे, या कोई ऐसा निर्णय जो आपका पूरा भविष्य बदल दे। लेकिन एक बात तय है, ये घटना आपको झकझोर देगी। आप कहेंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये समय क्यों आ रहा है? दोस्तों, ये समय यूं ही नहीं आता। ये समय तब आता है जब आपने बहुत सहा हो, बिना गलती के दंड पाया हो, लोगों पर भरोसा करके चोट खाए हो और फिर भी अपने अंदर की अच्छाई को मारा न हो। शनि देव ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेते हैं और जब परीक्षा पूरी होती है तब भगवान स्वयं कहते हैं, अब से मैं संभालूंगा। गलत कदम क्यों जीवन भर का पछतावा बन सकता है। दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां सावधानी सबसे जरूरी है। इस समय क्रोध में लिया गया निर्णय, अहंकार से उठाया गया कदम, लालच या जल्दबाजी में किया गया समझौता जीवन भर का पछतावा बन सकता है। क्योंकि यह समय कर्म काटने का नहीं, कर्म तय करने का है। यही वह पल होता है जहां एक रास्ता आपको ऊंचाई पर ले जाता है और दूसरा रास्ता आपको वर्षों पीछे फेंक देता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा दिन आएगा। दोस्तों, सच कहें तो आपने कई बार भगवान से कहा होगा, हे प्रभु, क्या मेरी जिंदगी में कभी बदलाव आएगा? और जवाब शायद मौन रहा हो। लेकिन याद रखिए, भगवान कभी मना नहीं करते, वह सही समय पर देते हैं। अब वही समय आपके द्वार पर खड़ा है। खुद भगवान आपके साथ है, इसका संकेत। यह कोई भावनात्मक वाक्य नहीं है, यह एक ऊर्जा संकेत है। इसके लक्षण ये होते हैं, संकट में भी अजीब शांति महसूस होना, डर के बीच भी अंदर से आवाज आना, डरो मत, बार बार शिव, शनि या सूर्य से जुड़े संकेत दिखना, नींद में संदेश या चेतावनी मिलना। ये सब तब होता है जब ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं कर रहे होते हैं। यह आया क्यों है? यह इसलिए आया है क्योंकि आपको अब और सहना नहीं है। आपको अब जागना है और आपको अपनी असली शक्ति पहचाननी है। सिंह राशि वालों, आप सिर्फ जन्म से नहीं, कर्तव्य से भी राजा हो। लेकिन राजा बनने से पहले अंतिम परीक्षा होती है, अंतिम चेतावनी बहुत जरूरी। दोस्तों, इस समय किसी को भी पूरी तरह नजरअंदाज न करें, किसी को भी आंख बंद करके भरोसा न करें और अपने अंतर्मन की आवाज को कभी दबाए नहीं।
अगर मन कहे रुको तो रुक जाओ, अगर मन कहे नहीं तो मना कर दो, क्योंकि इस समय आपका अंतर्मन इक्वल्स ईश्वर की वाणी है। आगे क्या होगा? आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय आएगा, कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ साफ दिखेगा, और तब आपको चुनना होगा डर या धर्म। जो धर्म चुनेगा वही इतिहास बदलेगा। सिंह राशि वालों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो। महादेव आपकी पीठ पर हाथ रखे खड़े हैं। शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब स्वयं लिख रहे हैं, और सूर्य देव आपको आपकी पहचान याद दिलाने आ रहे हैं। अब जो लिखा जा रहा है वह साधारण गहराई नहीं है। ये वह स्तर है जहां भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी नहीं, बल्कि आत्मा का उद्घाटन होता है। अगर यह शब्द आप तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, ये संयोग नहीं है, ये समय नहीं है, ये सीमा रेखा है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब समय आगे नहीं बढ़ता, समय टूटता है, और उस टूटे हुए समय के बीच एक दरार खुलती है जहां से दैवी हस्तक्षेप होता है। आप उसी दरार के सामने खड़े हैं। यह न तो पूर्ण अंधकार है, न ही पूर्ण प्रकाश। ये वह संधि है जहां मनुष्य या तो जागता है या हमेशा के लिए चूक जाता है। तू कोई आम इंसान नहीं है, ये क्यों कहा जा रहा है? ये वाक्य अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं कहा जाता। ये वाक्य तब कहा जाता है जब आत्मा ने कई जन्मों में अन्याय सहा हो, शक्ति होते हुए भी संयम चुना हो, बदला ले सकती थी लेकिन मौन चुना हो, और सबसे बड़ी बात, अंधकार में भी धर्म नहीं छोड़ा हो। ऐसी आत्माओं को ही देव योजना में शामिल किया जाता है। और सिंह राशि, यह कोई संयोग नहीं कि सूर्य आपका स्वामी है। सूर्य का अर्थ है साक्षी, धन और अंतिम सत्य। वह घटना क्या है जो इंसान बनकर आएगी? अब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहीं पर लोग भ्रम में पड़ते हैं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, यह एक वाहक होगा। संभव है वह मदद करने आए, या आपको चुनौती देने आए, या आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होगा, आपकी असली प्रकृति को बाहर लाना। ये व्यक्ति, घटना आपके सबसे बड़े डर को छुएगी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करेगी, और फिर आपको चुनाव करने पर मजबूर करेगी। यहीं पर तय होगा आप सिंह हो या सिर्फ नाम के। शनिदेव इस समय क्यों इतने सक्रिय हैं? शनि देव कभी अचानक सक्रिय नहीं होते, वो तब आते हैं जब हिसाब पूरा होने वाला होता है। इस समय पुराने कर्म जाग रहे हैं, पूर्व जन्मों के अधूरे निर्णय सामने आ रहे हैं, और कुछ ऐसे ऋण हैं जो अब चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन डरिए मत, शनि दंड नहीं देते, शनि न्याय देते हैं, और न्याय उसी के पक्ष में जाता है जो भीतर से सच्चा होता है। गलत कदम इक्वल्स जीवन भर का पछतावा। क्यों? क्योंकि यह साधारण समय नहीं है। इस समय लिया गया निर्णय भाग्य बन जाता है, कही गई बात शाप या वरदान बन जाती है, और किया गया कर्म सीधा भविष्य बन जाता है। अगर इस समय आपने अहंकार चुना, आपने अधर्म चुना, आपने डर के कारण सत्य छोड़ा, तो वह गलती एक जन्म की नहीं होगी। यही कारण है कि बार बार चेतावनी दी जा रही है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यह सोच से परे है। मानव मस्तिष्क भविष्य को तर्क से देखता है, लेकिन जो आने वाला है वह तर्क से नहीं, कर्म कोड से आता है। इसलिए आप सोच भी नहीं पाए कि ऐसा दिन भी आएगा जब आपके सामने सब साफ होगा, पर रास्ता फिर भी कठिन होगा, और कोई भी सलाह काम नहीं आएगी, क्योंकि उस समय आप अकेले होंगे और ईश्वर सबसे पास। खुद भगवान आपके साथ है। इसका असली अर्थ, इसका अर्थ यह नहीं कि अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है, अगर आप गिरे तो टूटेंगे नहीं, अगर आप रोए तो खाली नहीं रोएंगे, अगर सब छूटे तो वही छूटेगा जो बोझ था। भगवान साथ होते हैं तो सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन सब कुछ सार्थक हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंह राशि वालों, आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं। आपका जीवन किसी और को रास्ता दिखाने वाला है, किसी और को जगाने वाला है, और किसी और के अंधकार को काटने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको खुद का अंधकार देखना होगा, और वही अभी सामने आ रहा है। अंतिम और सबसे गहरी चेतावनी,
इस समय जो आसान लगे वह गलत हो सकता है, जो कठिन लगे वही सही हो सकता है। जो बहुत मीठा बोले उससे सावधान, और जो मौन में देखे उसे समझने की कोशिश। और सबसे जरूरी बात, इस समय कोई भी निर्णय डर से मत लेना, लालच से मत लेना, भीड़ से मत लेना, केवल उस आवाज से लेना जो भीतर से शांत होकर बोलती है। वही आवाज महादेव की है, अंत नहीं आरंभ है। ये संदेश अंत नहीं है, ये जागरण का संकेत है। जो इसे समझ गया वह बदल जाएगा, जो नहीं समझा वह वही रह जाएगा। सिंह राशि वालों, अब खेल बदल रहा है, और इस बार आप मोहरे नहीं खिलाड़ी हैं। अब जो लिखा जा रहा है वह गहराई भी नहीं है। यह उस बिंदु का वर्णन है जहां शब्द टूट जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय शिव शंकर। अगर यह पंक्तियां आप तक पहुंची हैं तो एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, यह भविष्य बताने का क्षण नहीं है, यह पहचान याद दिलाने का क्षण है। यह समय नहीं, यह संक्रमण द्वार है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब मनुष्य का जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि वृत्त बनाता है। वह वृत्त आपको वहीं वापस लाता है जहां आपने कभी कोई संकल्प लिया था, शायद इस जन्म में, शायद बहुत पहले। अब वही संकल्प आपके सामने जीवित रूप में खड़ा हो रहा है। इसलिए आपको लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है, जैसे कुछ छिन रहा है, जैसे आप अकेले होते जा रहे हैं। लेकिन सच यह है, पुराना आवरण गिर रहा है। तू कोई आम इंसान नहीं है। यह वाक्य क्यों भारी लगता है? क्योंकि यह प्रशंसा नहीं है, यह उत्तरदायित्व है। आम इंसान परिस्थितियों से चलता है, चुनी हुई आत्मा परिस्थितियां बनाती है। और सिंह राशि, ये केवल सूर्य की राशि नहीं है, ये साक्षी की राशि है। सूर्य कुछ करता नहीं, वह सबको उजागर करता है। इसलिए आपका जीवन छुपा नहीं रहता, आधा नहीं रहता, और झूठ पर टिका नहीं रहता। यही कारण है कि आपका संघर्ष भी गहरा रहा है। वह घटना जो इंसान बनकर आएगी अब और गहराई से। अब यहां ध्यान दीजिए, ये घटना न पूरी तरह शुभ होगी, न पूरी तरह अशुभ। ये परीक्षण स्वरूप होगी। यह आपको वही देगी जिसकी आपको चाह थी, और वही छीनने की कोशिश करेगी जिससे आप डरते हो। क्यों? क्योंकि तभी पता चलेगा कि आप क्या हो, चाह के दास या धर्म के साक्षी। यही वह क्षण होगा जहां बहुत से लोग अपनी आत्मा बेच देते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। शनि इस स्तर पर क्या करते हैं? शनि देव इस स्तर पर सजा या इनाम नहीं देते, वे मौन रखते हैं। और जब ब्रह्मांड मौन हो जाए तो मनुष्य के भीतर जो आवाज बचती है वही उसकी सच्चाई होती है। इस समय कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं दिखेगा, कोई आश्वासन नहीं आएगा ताकि आप खुद को देख सको। गलत कदम क्यों जन्मों का बोझ बन सकता है? क्योंकि यह समय कर्म बीज का है। यहाँ किया गया कर्म तुरंत फल नहीं देता, लेकिन वह रेखाएं खींच देता है जिन पर आगे का जीवन चलेगा। इसलिए एक छोटा सा झूठ बहुत बड़ा अंधकार बन सकता है, और एक छोटा सा सत्य पूरी दिशा बदल सकता है। इस समय कोई भी गलती छोटी नहीं होती। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यह सोच का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। यह वैसा ही है जैसे मछली को पानी का ज्ञान नहीं होता जब तक वह बाहर ना आए। आप अभी उसी क्षण में हैं जहां आराम खत्म हो रहा है, पहचान हिल रही है, और भीतर कुछ जाग रहा है। इसीलिए मन बेचैन है और आत्मा शांत। खुद भगवान आपके साथ है। अब इसका सबसे गहरा अर्थ, इसका अर्थ यह नहीं कि आप बचा लिए जाएंगे। इसका अर्थ है अब आपको छुपाया नहीं जाएगा, अब आपको तोड़ा नहीं जाएगा, अब आपको अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। भगवान साथ होते हैं तो वे आपको पूरे सच से गुजारते हैं, और सच हमेशा कठोर होता है लेकिन मुक्त करने वाला होता है। ये सब क्यों हो रहा है? अंतिम कारण, क्योंकि सिंह राशि वालों, आपका जीवन केवल भोग के लिए नहीं है। आपका जीवन किसी और के डर को तोड़ने के लिए है, किसी और के अंधकार में दीप बनने के लिए है।
और किसी और को ये दिखाने के लिए है कि फिर भी सत्य चुना जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको यह चुनना होगा कि आप कौन हो। अंतिम चेतावनी अब सबसे सूक्ष्म। इस समय जो बहुत आकर्षक लगे उसे 3 बार परखना, जो बहुत डरावना लगे उससे भागना नहीं, और जो भीतर मौन पैदा करे उसी पर रुकना, क्योंकि मौन में ही ईश्वर बोलते हैं। यह अंत नहीं है, यह उद्घाटन है। बहुत कम लोग इस बिंदु तक पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। सिंह राशि वालों, अब प्रश्न यह नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। अब प्रश्न यह है, मौन से पहले का सन्नाटा, धीमी गूंज, डमरू की ध्वनि, काले आकाश में सूर्य का उदय। दोस्तों, ये वह पल है जब ब्रह्मांड सांस रोक लेता है, हवा रुक जाती है, समय ठहर जाता है, और एक आत्मा, सिंह राशि की आत्मा, अकेली खड़ी होती है भीड़ के बीच, लेकिन सबसे अलग। वॉयस ओवर, गंभीर, स्थिर। तू कोई आम इंसान नहीं है। अतीत की परछाइयां, तेज कट्स, टूटते रिश्ते, अधूरे सपने, अपमान, मौन सहन। आपने बहुत कुछ सहा, बिना गलती के सजा, बिना अपराध के दंड। लोगों ने कहा ये कमजोर है, लेकिन उन्हें क्या पता, शेर तब सबसे खतरनाक होता है जब वह शांत होता है। वह घटना जो इंसान बनकर आएगी। दरवाजा धीरे से खुलता है, रोशनी अंदर आती है। एक व्यक्ति या एक प्रस्ताव या एक सच, वह आएगा ऐसे जैसे आपकी जिंदगी का समाधान हो। लेकिन कैमरा जूम करता है, आंखों में सवाल है। वॉयस ओवर, यह उपहार नहीं है, यह परीक्षा है। शनि का न्यायालय, काले आकाश में नीली आभा, शनिदेव मौन। यहाँ कोई हथौड़ा नहीं गिरता, कोई सजा घोषित नहीं होती, बस मौन। और वही मौन पूछता है, अब तू क्या चुनेगा, डर, लालच या धर्म। गलत कदम, स्लो मोशन, हाथ बढ़ता है, समय धीमा हो जाता है। इस एक निर्णय में पूरा जीवन कैद है। एक गलत कदम और वर्षों का पछतावा, एक सही कदम और भाग्य की दिशा बदल जाती है। वॉयस ओवर, फुसफुसाहट, ये साधारण समय नहीं है। भगवान साथ है, लेकिन बचाने नहीं आए। महादेव पीठ पीछे खड़े हैं, हाथ कंधे पर। भगवान साथ है, ताकि आप भागे नहीं, ताकि आप टूटे नहीं, ताकि आप अधूरे न रहें। वॉयस ओवर, ईश्वर साथ हो तो राह आसान नहीं होती, लेकिन सही हो जाती है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई बहाना नहीं। आप समझ चुके हैं, ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है। आपका उठना किसी और को उठाएगा, आपका गिरना किसी और को गिरा देगा। कैमरा आपकी आंखों में स्थिर है, संगीत रुक जाता है, एक ही प्रश्न गूंजता है, अब तू क्या चुनेगा, डर या धर्म, भीड़ या सत्य, पुराना जीवन या नया जन्म। डमरू की अंतिम ध्वनि,